गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे अनुपम व्याकरण का अध्याय 4। ठीक है, शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस। ठीक है, शब्द नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए तथा समझिए। जैसे ये है रटम, ये आगे है गुलाब, बुस्तर, बादल। ठीक है, ये हैं शब्द। ठीक है, लेकिन ये है गलत शब्द है, आगे पीछे वर्ण लिखे हुए हैं तो ये है गलत शब्द। ठीक है, और ये है बुस्तर, शब्द तो ये बन गए हैं लेकिन गलत हैं। ठीक है, गुलाब, बादल, ये दोनों शब्द ठीक हैं। ऊपर दिए गए सभी शब्द वर्णों और मात्राओं के मेल से बने हैं। हम जानते हैं कि ध्वनियों से वर्ण तथा वर्णों से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। जैसे गुलाब है, गुलाब शब्द है तो इसका एक अर्थ है अपने आप में। ठीक है, गुलाब बोलने से हम समझ जाते हैं कि गुलाब का फूल होता है। अब ये है रटम। ठीक है, ये शब्द तो बन गया लेकिन यह वर्णों का सही मेल नहीं है क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। ऐसे ही बुस्तर है ये। ठीक है, शब्द तो बन गए हैं, ये शब्द तो बन गया लेकिन वर्णों का सही मेल नहीं है, वर्ण आगे पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये गलत है। सही शब्दों के मेल से मतलब सही वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। ठीक है, ये वर्णों का सही मेल है तो ये क्या है? शब्द, जिसका कोई अर्थ स्पष्ट हो। ठीक है, उसे हम शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। ठीक है, ऊपर दिए गए पहले दो चित्रों के नामों के अर्थ स्पष्ट नहीं हैं, जबकि तीसरे और चौथे शब्दों के अर्थ स्पष्ट हैं। पहले दोनों शब्दों के वर्णों का क्रम सही न होने से उनके अपने अर्थ खो गए हैं। यदि हम इन शब्दों को इस तरह लिखें जैसे मटर, तरबूज। ठीक है, ऊपर गलत है और नीचे ये ठीक है। अब इनका अर्थ स्पष्ट है। तरबूज फल होता है, ठीक है, और मटर सब्जी होती है जिसे हम सब्जी बनाते हैं। अब हमें स्पष्ट है कि मटर क्या होता है और तरबूज क्या होता है। ठीक है, तो वर्णों का क्रम सही होते ही इनके अर्थ भी स्पष्ट हो गए हैं, यानी हमें इनका अर्थ समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज पर। अब आप समझ गए होंगे कि शब्द बनाते समय वर्णों का सही क्रम होना जरूरी है, जिससे शब्द का अर्थ स्पष्ट हो। वर्णों के मेल से बना ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्रश्न बनता है कि शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, वर्णों के मेल से ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे मटर, गुलाब, तरबूज, ठीक है, कोयल, कोई भी अपना नाम। वाक्य, आगे देखिए वाक्य क्या होते हैं? जिस प्रकार वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें सही क्रम में लिखने पर ही उनका अर्थ स्पष्ट होगा। जैसे रहा दौड़ घोड़ा है, ये वाक्य तो बन गया है लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। शब्द जो हैं क्रम अनुसार नहीं लगे हैं तो इसका अर्थ समझ में हमारी नहीं आ रहा। क्या बनेगा इसका? घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये घोड़ा दौड़ रहा है कहते ही हमें अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि घोड़ा क्या काम कर रहा है? घोड़ा दौड़ने का काम कर रहा है। फुटबॉल खेल लड़के हैं रहे, अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा। शब्दों का मेल तो हो गया है, ये वाक्य तो बन गए हैं लेकिन शब्द सही आगे पीछे होने के कारण अस्पष्ट नहीं है। तो क्या बनेगा? लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा शब्दों का सही क्रम। इन्हें पढ़ने से अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ये शब्द तो हैं परंतु वाक्य नहीं। इन शब्दों को सही क्रम में लिखने पर ही इनका अर्थ स्पष्ट होगा। अगर हम इन्हें इस तरह लिखें तो घोड़ा दौड़ रहा है, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो अब हमें समझ में आ जाता है कि इनका अर्थ हमें स्पष्ट है। घोड़ा क्या कर रहा है, लड़के क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब ये
अब ये सही वाक्य हैं, इन्हें पढ़कर वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। आइए वाक्य के कुछ और उदाहरण देखें, जैसे गायें घास खा रही है, लड़कियां गीत गा रही हैं। यह शब्दों का सही मेल है, इनके अर्थ हमें स्पष्ट हैं, यानी हमारी समझ में आ गए हैं। धोबी कपड़े धो रहा है, क्या काम कर रहा है? धोबी कपड़े धो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि रहा है धो कपड़े धोबी, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना। तो शब्दों के सही क्रम, ठीक है, शब्दों का सही क्रम वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। इस प्रकार बने वाक्यों का प्रयोग हम बातचीत में करते हैं, जैसे हम पूरा दिन शब्द भी बोलते हैं, ठीक है, और वाक्य अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है, तो हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ओके, एक ही शब्द में हम अपनी बात पूरी नहीं कर सकते, हमें वाक्यों की आवश्यकता होती है, इसलिए हम वाक्य बनाते हैं अपनी बातचीत को पूरा करने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, अब आगे है, आओ दोहराएं। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। हर शब्द का अपना अर्थ होता है, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है, आज हम यही करेंगे, कक्षा कार्य है ये आज। ठीक है, हमारा कक्षा कार्य है ये। कल हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है।